तो अगला ही टॉपिक है भारत का भूगोल। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है ये, भारत का भूगोल। और अगला हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। तब स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की स्थिति बता रहा है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों बताया गया है कि अक्षांश में कहां से कहां तक है। तो पहले भारत उत्तरी गोलार्ध में है। पहले गोलार्ध में जानिए कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है। ये पूरे विश्व को, पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटा जाए, पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाए तो ये जो रेखा है, ये रेखा कहलाता है विषुवत रेखा। ये रेखा कहलाता है, और इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते इसको? 0 डिग्री। तो आधा ऊपर आधा नीचे। ऊपर ऊपरी भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, ऊपर को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, वैसे बताया गया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। आगे लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको पढ़ेंगे 8 डिग्री, इसको पढ़ेंगे 4 मिनट। अगर डबल डैश होगा ऊपर में तो उसको सेकंड कहेंगे, सिंगल रहेगा लाइन मिनट रहेगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यहां देखिए आगे, विषुवत रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या बोलें इसको? अक्षांश रेखा कहेंगे। ये भी अक्षांश रेखा कहलाएगा। लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा नीचे दक्षिणी अक्षांश। तो भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश होगा कि दक्षिणी अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। ये 0 डिग्री है, कहीं ना कहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से बढ़ते जाएगा। तो ये स्टार्ट है 8 डिग्री से। कहाँ स्टार्ट है? कहीं ना कहीं यहाँ होगा 8 डिग्री होगा, और ऊपर में गया है 37 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का स्थिति कुछ इस तरह से होगा। तो भारत की स्थिति ऊपरी जो लाइन है, ऊपरी जो बिंदु है वह गया 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे जो लाइन है वह 8 डिग्री 4 मिनट है। ये भारत है। तो नीचे में यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ऊपरी में। ठीक है, देखिए इधर तो यहाँ लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी हम लोग पढ़े अक्षांश के बारे में, आगे देशांतर के बारे में। देशांतर देखिएगा, ऊपर कहलाएगा उत्तरी ध्रुव और नीचे कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव यह है विषुवत रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहेंगे देशांतर बोलेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहेंगे देशांतर। तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह से है। इस तरह से भारत की स्थिति यहाँ पर है। जब यहाँ पर है तभी अक्षांश में देखें कि ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया अक्षांश की बात। ठीक है, देशांतर में ये यहाँ से यहाँ तक गया होगा। तो ये जो देशांतर है यहाँ से यहाँ तक में, इसको बोलेंगे 68 डिग्री। यहाँ पर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। ये साइड को कहेंगे पश्चिम बोलेंगे और इस साइड को बोलेंगे पूरब। तो भारत की स्थिति पूरब में है कि पश्चिम में है? पूरब में है। तो भारत का पहले गोलार्ध में पूछा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश से पूछा जाएगा तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतर पूछा जाएगा तो पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो लिखा हुआ इसमें भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। याद हो जाएगा। अक्षांश बोलिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतर बोलिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत लिया जाए। ये जो लिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट, ये भारत के मुख्य भूमि से लिया गया है। ये भारत के लिया गया है, मुख्य भूमि से लिया गया है। भारत के मुख्य भूमि से लिया गया है। भारत कई मुख्य भूमि, अगर इस लाइन को खींचा जाए तो ये लाइन आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। कितना आएगा? 8 डिग्री से लेकर के यहां पर जाएगा 6 मिनट। ठीक है। यहाँ देशांतर की बात किया जाएगा तो यहाँ आएगा 68 डिग्री 7 मिनट और ये दिखा जाएगा, ये आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। यहाँ तक। अब यहाँ पर संपूर्ण भारत की बात किया जाएगा तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार। तो ये जो द्वीप है नीचे तक है, इस मुख्य भूमि से भी नीचे तक है। और जब नीचे तक गया है और इस लाइन को खींचा जाए, काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो यहाँ पर आएगा 6 डिग्री 4 मिनट। कितना आएगा? 6 डिग्री 4 मिनट। तो सिर्फ पूछा जाएगा भारत के मुख्य भूमि का विस्तार अक्षांश में कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। संपूर्ण भारत पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्या ऊपर में कुछ बदलाव होगा? नहीं होगा। संपूर्ण भारत में सिर्फ नीचे में चेंज आएगा और 8 डिग्री 4 मिनट से कहां चला जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। यहाँ तक। क्या देशांतर में कुछ बदलाव आएगा संपूर्ण भारत में? नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं। ये हो गया 2 लाइन। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक साथ सबको बोलना है 32। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिएगा, किलोमीटर सिर्फ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो विश्व का हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विश्व का। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन है? भारत। तो भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसके पहले हम भारत जोड़ देते हैं कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो भारत से कितने बड़े देश है? 6 बड़े देश है। तो 7वां में कौन सा आ जाएगा? भारत। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है 2011 के जनगणना के अनुसार। जब तक अभी सर्वे नहीं होता है, जब तक जनगणना नहीं होता है, तब तक अभी दूसरा ही मानना है। कहा जा रहा है कि जनसंख्या दृष्टिकोण से ये भारत विश्व में पहला स्थान आ चुका है, लेकिन जब तक जनगणना ना हो जाए तब तक भी क्या मानना है? दूसरा मानना है, क्योंकि वहां पर लिखा रहेगा 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे आते हैं तो ध्यान रखना इसमें कि 8 बड़ा कौन कौन बड़े बड़े देश है क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? रूस है। दूसरा में कनाडा, तीसरा में चीन है, चौथा में संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां में ब्राजील, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया, 7वां में भारत, 8वां में अर्जेंटीना। याद हुआ? पहला कौन है? रूस। दूसरा रूस कनाडा। ठीक है। पहला कौन है? रूस। दूसरा कनाडा। तीसरा चीन। चौथा संयुक्त अमेरिका। 5वां ब्राजील। 6ठा ऑस्ट्रेलिया। 7वां भारत। 8वां अर्जेंटीना है। ये 8वां अर्जेंटीना है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में हो जाएगा रूस। पहला नंबर में रूस हो जाएगा, दूसरा में कनाडा हो जाएगा। कनाडा। पहला में हो जाएगा रूस,
पर दूसरा में कनाडा। ठीक है यहाँ तक। तीसरा में यहाँ पर चीन हो जाएगा। तीसरा नंबर में कौन हो जाएगा? चीन। चौथा नंबर में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है यहाँ तक। 4 नंबर में ये हो गया। 5 नंबर में ब्राजील हो गया। और 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया हो गया। और 7 में भारत। और आठवां अर्जेंटीना। ठीक है यहाँ तक। रूस, कनाडा, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। ठीक है यहाँ तक। अब ये नहीं कि अभी पढ़ें और कल पूछे तो भूल जाए, इसलिए दिमाग में बैठाइए कि कैसे कैसे यहाँ पर याद करना है। पहला में रूस आ जाएगा तो दूसरा कनाडा। देख रहे हैं हाथ कहाँ जा रहा है सब? इधर रूस, इधर कनाडा हो गया। रूस, कनाडा। फिर यहाँ जाएंगे चीन, यहाँ जाएंगे अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। जब यहाँ पर चित्र बना हुआ है तो इस चित्र के माध्यम से और चित्र समझ लीजिए। ये लगना चाहिए कि बीचों बीच है तो कहलाएगा भूमध्य रेखा। ये कहलाएगा भूमध्य रेखा। इसको बोलेंगे 0 डिग्री। इसको मानते हैं 23.5 डिग्री। कितना मानते हैं? और ये विषुवत रेखा के ऊपर में है, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। यहाँ विषुवत रेखा है, ये नीचे लाइन खींचते हैं और इसको मानते 23.5 डिग्री। और इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। तो बताइए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सा रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। कौन रेखा बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे मकर रेखा बोलेंगे। तो 3 रेखा ध्यान रखना है। 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलेंगे। ठीक है यहाँ तक। विषुवत रेखा। तो 3 रेखा ध्यान में रहेगा। 3 रेखा ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। मकर रेखा। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यह विश्व का कितना परसेंट है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार। तो क्षेत्रफल भारत का विश्व की तुलना में कितना परसेंट है? 2.42%। और जनसंख्या विश्व किससे तुलना किया जाए तो कितना परसेंट है? 17.5% है। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। आगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन बड़े 8 बड़े देश है जनसंख्या के दृष्टि से। अभी पढ़े थे हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब क्या चीज है? जनसंख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा बड़ा देश पढ़े थे उसमें देखिएगा, इधर यहाँ पर क्या था? रूस। यहाँ क्या था? कनाडा। दूसरा नंबर में कनाडा, 3 नंबर में चीन, 4 नंबर में अमेरिका, यहाँ पर ब्राजील था, इधर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भारत, यहाँ पर अर्जेंटीना। हो गया। आगे देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। तो सबसे बड़ा अभी देश है जनसंख्या में कौन है? चीन। दूसरा में भारत। हो सकता है कि जनगणना के अनुसार जनगणना के बाद ये डाटा क्या हो जाए? पलट जाए। तो पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान, छठा ब्राजील, सातवां बांग्लादेश, आठवां नाइजीरिया। लिखा हुआ 8, यहाँ पर दर्शा दिया कहाँ तक? 10 तक। तो 10 तक पढ़ लीजिए। 9वां में रूस और 10वां में मैक्सिको। तो इसको 10 कर देते हैं। हो गया। तो जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश में सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन, दूसरा में भारत,
तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि अमेरिका जनसंख्या में तीसरा है कि क्षेत्रफल में तीसरा है। तो यहाँ पर तीसरा जो नंबर है वह किस में है? जनसंख्या में। क्षेत्रफल में कितना है? चौथा है। यूएसए क्षेत्रफल में चौथा और जनसंख्या में तीसरा। क्षेत्रफल कितना स्थान? चौथा स्थान और जनसंख्या में तीसरा स्थान। चौथा में इंडोनेशिया, पांचवा में पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कितना में है? पांचवा में। चौथा में कौन है? इंडोनेशिया। छठा में ब्राजील, सातवां में बांग्लादेश, आठवां में नाइजीरिया। उसके बाद रूस जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, जनसंख्या कितना है? 9वां। और 10वां कौन है? मैक्सिको। 10वां में मैक्सिको। ठीक है। अमेरिका के बगल में कौन सा देश है? मैक्सिको। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर। तो भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। परंतु जब मुख्य भूमि का पूछेगा तटीय भाग की लंबाई तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। लेकिन नवीन आंकड़े के अनुसार ये जो तटीय भाग की लंबाई है, संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई, अंडमान निकोबार पूरे तटीय भाग की लंबाई सहित ये 7,516 नहीं है, यह 11,098 या लगभग 11,099 किलोमीटर। 11,099 किलोमीटर। 11,099 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तटीय भाग की लंबाई बढ़ नहीं गया। जिसमें इसमें नापाई किया गया था, नापा गया था, उसमें का मापन या जो भी उपकरण था नवीन मापन के अनुसार से अब जो लंबाई नापा गया है वह कितना नापा गया है? 11,099 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,000 कितना है? 200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में ये देता है तो ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन देता है तो क्या मानना है? नवीन आंकड़ा के अनुसार से अब कितना है? 11,099 किलोमीटर। अब जो नापा गया है वह नई पद्धति के अनुसार से या नए मापन के अनुसार से नापा गया है, तो अब आया है लंबाई 11,099 किलोमीटर। ठीक है यहां तक। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200। पूरा तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। अगर ये ना लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? 11,099 किलोमीटर। ठीक है यहां तक। दोनों लिखा रहेगा तो क्या मानना है? 11,099 किलोमीटर। क्या तो लिखा रहेगा नए आंकड़े के अनुसार अब भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो नए आंकड़े अनुसार से पूछा जाएगा। दोनों ऑप्शन रहते पर भी क्या मानना है? 11,099। अभी जो पढ़े हम लोग उसी को मैप में देख लेते हैं। भारत के लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना पढ़े हम लोग? 3214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। तो लंबाई पूरब से पश्चिम का ज्यादा है कि उत्तर से दक्षिण का ज्यादा है? उत्तर से दक्षिण का ज्यादा है। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। इसको वर्ग किलोमीटर बोलेंगे, किलोमीटर बोलेंगे? किलोमीटर से लंबाई कर रहे हैं, इसका लंबाई तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर। और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह है क्या? क्षेत्रफल। ठीक है यहां तक। यहां देखा गया कि ये जो मुख्य भूमि की लंबाई है, ये मुख्य भूमि की लंबाई स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर। लेकिन जो तटीय भाग की लंबाई है टोटल
वह 11,099 किलोमीटर, 11,099 किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक। तो तटीय भाग की लंबाई 15,200, तटीय भाग की नहीं, अस्थल सीमा की लंबाई, अस्थल सीमा की लंबाई 15,200, तटीय भाग की लंबाई 11,099 किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक। तब तो जनसंख्या वाला भूल गए होंगे, नहीं भूले हैं तभी जवाब दीजिएगा कि जनसंख्या में 8 नहीं 10 बड़े देश, 10 बड़े देश, 10 बड़े देश में से पहला कौन सा? चीन, पहला चीन हो जाएगा। दूसरा भारत, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। 4 नंबर में ये यहाँ पर इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है, 4 नंबर में इंडोनेशिया। 5वां में कौन है? 5वां में पाकिस्तान है, 5वां में आपका पाकिस्तान, 5वां में पाकिस्तान है। और छठा में ब्राजील है। 7वां हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वां बांग्लादेश। और 8वां में नाइजीरिया, 8वां क्या हो जाएगा? नाइजीरिया हो जाएगा, 8वां में नाइजीरिया। और 10वां में रूस हो जाएगा, 10वां हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है यहाँ तक। तो ध्यान रखना है कि पहला नंबर में कौन है? चीन, दूसरा नंबर में भारत, तीसरा नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा में इंडोनेशिया, 5वां में पाकिस्तान, छठा में ब्राजील, 7वां बांग्लादेश, 8वां में नाइजीरिया, 9वां में रूस, 10वां में मैक्सिको। भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है, भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। उनमें से 7 देश कौन कौन से देखिए। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां म्यांमार, छठा भूटान, 7वां अफगानिस्तान। तो अगर भारत के साथ 7 देशों सीमा लगती है तो ये 7 देश पड़ोसी देश कहलाएगा, ये 7 देश क्या कहलाएगा? पड़ोसी देश। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश है। और दिया हुआ है इसमें कि कौन सा पड़ोसी देश का भारत के साथ कितने लंबाई सीमा लगती है, वो लंबाई दिया हुआ है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ, और वह लगती है 4,096 या लगभग 4,097, लगभग 4,097 किलोमीटर। तो भारत के 7 पड़ोसी देश है, उस 7 पड़ोसी देश में से सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ साझा करती है? बांग्लादेश, और वह लंबाई है 4,097 किलोमीटर। ठीक है, लगभग में। दूसरा है कौन है? चीन है, दूसरा चीन है जिसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। सब किस में दिया हुआ है? किलोमीटर। तीसरा में कौन है? पाकिस्तान, और आगे है नेपाल, आगे है म्यांमार, उसके आगे भूटान, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। तो पूछा जाएगा सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश। अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है भारत का, तो उसमें से किस किस राज्य का सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श होती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत के किस किस राज्य की सीमा स्पर्श होती है? देखिए इसमें पहला कौन है? पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, 5वां मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, और उसमें से पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख।
केवल लद्दाख, वो भी पाक अधिकृत। पाक अधिकृत कहने का मतलब है कि पूरा तरह से मतलब प्रत्यक्ष रूप से अभी भारत का सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लग रही है। ये जो लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान के साथ लग रही है, वो सीमा वो क्षेत्र पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है। कौन कब्जा किया हुआ है? पाकिस्तान। तो अभी कब्जा किया हुआ, बाद में छोड़ेगा। अब बाद में छोड़ेगा तो फिर अफगानिस्तान का सीमा किस साथ लगेगी? लद्दाख के साथ। कोई जमीन हड़प लेता है, चाहे कब्जा कर लेता है, कभी न कभी उसको क्या करना पड़ता है? छोड़ना होता है। अभी नहीं, जब समय आएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये जो राज्य है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से किसी को तो याद नहीं हुआ होगा, अभी मैप से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश है। और 7 पड़ोसी देश कहने का मतलब है कि भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। अब पहला इसमें है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान, चौथा हो जाएगा म्यांमार, पांचवा नेपाल, भूटान, आगे लिखिए 7 देश लिखना है, भूटान, और आगे है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ये 8 बड़े देश नहीं, 8 देश है जिसकी सीमा 8 नहीं 7, भारत के 7 पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। यहाँ देखिए बांग्लादेश के साथ किस किस राज्य की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ यहाँ देखते हैं, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। आज बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। इधर से क्या है? पश्चिम बंगाल। एकदम याद हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ तक WB क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब ऊपर जाएंगे, सिक्किम नहीं आएगा, सिक्किम को घेर दिया है। कौन घेर दिया है? पश्चिम बंगाल। आगे आएंगे, मिलेगा मेघालय। क्या मिलेगा? ये मिलेगा मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय की सीमा लग रही है। मेघालय के बाद नीचे उतरेंगे, मिलेगा असम। क्या है ये? असम। ठीक है, असम के नीचे आएंगे, मिलेगा त्रिपुरा। कौन मिलेगा? त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा। ये बांग्लादेश का सीमा यहां तक आई है, मतलब ये है राज्य मिजोरम। कौन है? मिजोरम। तो इसका भी सीमा बांग्लादेश के साथ लगेगा। कितना राज्य हो गया? 5 राज्य। 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पहला कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको मैप से, इधर है पश्चिम बंगाल, आगे है मेघालय, यहाँ नीचे असम, इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम। तो दिमाग बैठना चाहिए, अगर इधर से चल रहे हैं कौन कौन सा राज्य मिल रहा है, तो यहाँ पहले मिला पश्चिम बंगाल, आगे यहाँ पर मेघालय, या तो असम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? असम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय हो गया। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे देखते हैं, ये हो गया आपका बांग्लादेश के साथ। आगे आते हैं चीन। दूसरा नंबर कौन था? चीन। तो चीन के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो चीन तो ये हो गया, ये ध्यान रखना पड़ेगा चीन कहाँ पर है। चीन यहाँ पर है। चीन में यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या मिलेगा? लद्दाख। ये मिलेगा लद्दाख। तो वैसे इधर तो है चीन, तो यहाँ तो है तो लद्दाख पूरा। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। क्या उत्तर प्रदेश के साथ लगेगी? नहीं लगेगी। उत्तराखंड के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, यही हो जाएगा। तो पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक। पहला कौन सा होगा? लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, आगे सिक्किम, आगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, कितने राज्यों के,
राज्य रहेगा तो ये लद्दाख हट जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कितना राज्य? 4 और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। नेपाल के साथ कितने राज्य? नेपाल नहीं, बांग्लादेश के साथ 5 5 हो गया। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है तक। तीसरा में आते हैं पाकिस्तान। तीसरा पड़ोसी देश कौन है? तो पाकिस्तान का सीमा यहां तक लगेगी। अब यहां तक लगेगी तो यहाँ देखिए आप कौन सा राज्य है? गुजरात, ये है गुजरात। ये कौन सा है? राजस्थान है। ये है पंजाब, ये कौन है? पंजाब। आगे जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। नहीं होगा? 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। 3 राज्य में पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य की सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। आगे आते हैं, पाकिस्तान के बाद आते हैं नेपाल। कौन है? नेपाल। नेपाल, तो नेपाल के साथ ये नेपाल है और ये नेपाल की सीमा यहां से लेकर के यहां तक है, नेपाल की सीमा। तो ये है उत्तराखंड। कौन है? ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार और ये देखिए पश्चिम बंगाल और इधर सिक्किम। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल को काउंट ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल ऊपर कहाँ जाएगा। पश्चिम बंगाल ये नेपाल के साथ सीमा लगती है। बताइए नेपाल के साथ साथ कौन सा राज्य होगा? पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितना राज्य? 5 राज्य। तो याद रहेगा, इस ओर चलेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बोल पाइएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम। नेपाल के बाद भूटान है। कौन है? भूटान है। भूटान है। अब भूटान में कौन कौन सा राज्य है? भूटान के साथ कौन कौन राज्य की सीमा साझा होती है? देखिए ये है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। ये है पश्चिम बंगाल। ये दूसरा कौन है? पश्चिम बंगाल। इधर है असम और ये अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य? 4। तो बताइए भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? 4 राज्य। 4 राज्य में पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ तक। इसमें ट्रिक दिया जाता है, भूटान अब 80 है। भूटान अब 80 है। अब 80 है। भूटान अब 80 है। भूटान अब 80 है। तो आ से असम, आ से क्या लगा? असम। बा से बंगाल, फिर आ से अरुणाचल प्रदेश, 80 से सिक्किम। तो भूटान अब कितना है? 80। तो अब आ से असम, बा से बंगाल, 80 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बंगाल और ये असम। हो गया। आगे है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लद्दाख सिर्फ है। कौन है? लद्दाख है। 160 किलोमीटर की एरिया, 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। अब आगे आते हैं म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। ये है म्यांमार। यहाँ से के साथ ये सीमा यहाँ तक, ये है पूरा म्यांमार। और ये राज्य कहलाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नागालैंड। ये कहलाएगा नागालैंड। नीचे कहलाएगा मणिपुर और उसके नीचे मिजोरम। कितना राज्य? 4 राज्य। तो म्यांमार के साथ कितना राज्य? 4 राज्य। पहला बोलिए अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा क्रमवार ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे। कभी कभी देता सजाने के लिए कि राज्य सजाइए उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर नीचे मणिपुर, आगे मिजोरम। तो ये कितने देश हो गया? 7 देश हो गया। और कुछ बचा क्या?
नहीं बचा। म्यांमार के साथ कौन कौन सा राज्य की सीमा लगती है? तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बस इतने बोलना है, 4 बोलना है। बोला जाएगा कि भूटान के साथ किस किस राज्य की सीमा लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहाँ आएगा असम, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रहेगा तब ना। ये सिक्किम जो है दोनों तरफ से, नेपाल से और इधर भूटान, दोनों के बीच में है। बन गया, सैंडविच बन गया है, नहीं बन गया है? पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। हो जाएगा गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान पंजाब, एक साथ गुजरात राजस्थान पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है यहाँ तक। चाइना कौन है? चाइना, चाइना का भूमि यहाँ तो जाएगा। अब इसमें आएगा लद्दाख। ये कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये तो नेपाल और भूटान देश ने है, राज्य तो नहीं भारत का। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान में सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान, लद्दाख। वो भी कौन लद्दाख? पीओके, पाक अधिकृत, नहीं पाक अधिकृत है लद्दाख। चले आगे। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। अभी देखें कि बहुत से राज्य की सीमा दूसरे देश के साथ लगती है, उसमें से कितने राज्य की सीमा दूसरे देश के साथ लगती है? 16 राज्य। कितने राज्य? 16 राज्य। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश से पूछा जाएगा तो 2। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध है राज्य। 16 राज्य लगा हुआ है दूसरे देशों के साथ, सीमा साझा कर रही है। उसमें से किस देश के साथ भारत के कौन सा राज्य की सीमा सबसे लंबी साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करती है, उसमें से 5 राज्यों में से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ असम। पाकिस्तान के साथ राजस्थान। चीन के साथ तो अरुणाचल प्रदेश 2 हो गया, 2 बार हुआ कि नहीं? एक हो गया चीन के साथ और दूसरा म्यांमार। पहला कौन? चीन के साथ और दूसरा म्यांमार के साथ। ठीक है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, बाद से बांग्लादेश, बाद से बंगाल, याद रहेगा ये। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ असम, भूटान के साथ असम। पाकिस्तान के साथ राजस्थान। बहुत लोग गलती से मार देता है गुजरात को, ठीक है, क्या होगा? राजस्थान। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, याद हो गया? बोलिए। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल। चीन के साथ हम चीन बोले हैं, अरुणाचल प्रदेश। होश में रहिए। नेपाल के साथ, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश। भूटान के साथ असम, भूटान के साथ असम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ राजस्थान। नोट में लिखा हुआ है सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश भूटान। 7 पड़ोसी देश है, उसमें से सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान। मतलब भूटान का क्षेत्रफल क्या है? कम है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन है? चीन। और जो भी पड़ोसी देश है, 7 पड़ोसी देश है, उसमें से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला बड़ा देश कौन है? चीन है। भारत एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है। भारत किस महादेश में है? एशिया में। और एशिया महादेश के दक्षिण में है। तीनों ध्यान में रखेगा। सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश भूटान, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश चीन। और भारत एशिया महादेश में स्थित है। किस भाग में? दक्षिणी भाग में। चला आगे। भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। सामने रखिएगा आप लोग मैप, जब भी पढ़िएगा सामने क्या रखना है? एटलस। ठीक है, एटलस सब लोग लिए है ना? जब भी इस वीडियो को देखिएगा दोबारा
सामने क्या रखना है, मैप रखना है। जैसे बार बार हमको बदलना पड़ रहा है कि नहीं। भारत दो देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। अभी पूरा स्लाइड पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैप में बता देंगे। श्रीलंका पाक जलमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। और खाड़ी में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका अलग होती है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है वह लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। तो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा देश है, मालदीव, मालदीव है। भारत अपनी स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है। भारत अपने स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है, 7 देशों के साथ साझा करता है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में 2 देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। अगर मैप दिमाग में चल रहा है तो पूरब साइड में देखने में बांग्लादेश होगा और इधर क्या होगा, म्यांमार। पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, ये होगा। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। तो भारत की सीमा जल से भी लगती है और स्थल से। कौन कौन देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा हुआ देश में 3 देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। बोलेंगे इसको मैया बप्पा, क्या बोलेंगे, मैया बप्पा। मैया से म्यांमार, मैया से क्या होगा, म्यांमार। अब बप्पा से, बा से बांग्लादेश, अपा से पाकिस्तान। ठीक है। यहां तक भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम, अगर बीच में सेंटर मानते हैं तो ये पूरा उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। ये उत्तर और इधर पश्चिम का बीच में भाग क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है। यहाँ तक इधर देखिए, तो ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है। यहाँ तक ये है लक्षद्वीप। ये कौन है, और लक्षद्वीप के नीचे, लक्षद्वीप के नीचे या बोलेंगे दक्षिण में मालदीव है। यहाँ देश है, एक देश है, उसका नाम है मालदीव। तो बताइए लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है, मालदीव है, मालदीव में है। ये अंडमान निकोबार, कौन है, अंडमान निकोबार के दक्षिण में इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार के दक्षिण में इंडोनेशिया। और मालदीव के दक्षिण में, मालदीव नहीं, लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव हो जाएगा। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव, अंडमान निकोबार के दक्षिण में इंडोनेशिया। आगे इससे पढ़े थे कि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी। तो बताइए भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका किससे अलग होती है, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो बताइए मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहत निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा, इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार, उससे बोलेंगे बृहत निकोबार। ग्रेट मतलब क्या होगा, बृहत, बड़ा। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से, पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम कौन सा है, इंदिरा कॉल है। कहाँ है ये, लद्दाख में। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम सर क्रीक, ये कहाँ है, गुजरात में। सर क्रीक कहाँ है, गुजरात में। सर क्रीक लिखा रहेगा या लिखा रहेगा गुहार मोता, क्या लिखा रहेगा, ठीक है, गुहार या गुहार माता, गुहार माता जो लिखा रहेगा।
तो बताइए, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सरे क्रीक, और ये ना लिखा रहेगा तो गुहार मोता। पूर्वी बिंदु की बुथु है, की बुथु, की बुथु, और ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु की बुथु, अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, और ये निर्धारित किया गया 1947 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण कब होता है? 1947। भारत और चीन के बीच कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा, और इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन रेखा है? डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। ये रेखा जो डुरंड रेखा है पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन वो जो क्षेत्र है लद्दाख पीओके जो क्षेत्र है वह कब्जा कौन कर लिया है? पाकिस्तान। इसी कारण से अब ये डुरंड लाइन हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जब कब्जा वाला क्षेत्र भारत में आ जाएगा तो फिर से जो लाइन होगा डुरंड लाइन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत के बीच में। फिर से एक बार, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मलियन पॉइंट कहा जाता था। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, नीचे है इंदिरा पॉइंट, ऊपर में इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ? लद्दाख। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, न लिखा रहेगा तो गुहार मोता। पूर्वी बिंदु कीबुथु, ये सरक्रिक कहाँ पड़ेगा? गुजरात। ये कीबुथु कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। कौन रेखा है? डुरंड रेखा। देखिए इसमें भारत का सबसे पश्चिमी बोलेगा राज्य तो कौन सा का? गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है यहां तक। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख। हो जाएगा। अब आते हैं बिंदु पे। बताइए, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु, कीबुथु, कीबुथु। यहां पर सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गुहार मोता कहां पड़ेगा? गुजरात। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और ये अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। कौन निकोबार है? ये तो मुख्य भूमि पूछा जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि ना लिखा रहेगा, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल होगा। इधर ये क्षेत्र नहीं लगेगा, ये कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान का। ठीक है, यहां पर पड़ेगा। तो बताइए, इंदिरा कॉल लद्दाख में, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, कीबुथु अरुणाचल प्रदेश, सरक्रिक या गुहार मोता गुजरात। यहां तक। आगे देखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी काली नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? काली नदी। पटकाई पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन पहाड़ी है? पटकाई पहाड़ी। क्या लिखा रहेगा? पटकाई पहाड़ी किन दो देशों की सीमा पर है? भारत और म्यांमार। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तट रेखा मतलब समुद्र का किनारा। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात है। दूसरी लंबी आंध्र प्रदेश की तट रेखा है, लेकिन अब चेंज हो चुका है। नए आंकड़े के अनुसार से अब मानता है तमिलनाडु को। किसको मानता है? तो जब तक वहां पर न लिखा रहेगा नवीन आंकड़े के अनुसार से, तब तक मानिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, लिखा रहेगा, स्पष्ट लिखा रहेगा। नवीन आंकड़े के अनुसार से दूसरी लंबी तट रेखा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, अब तीसरा में आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तीसरा में कौन सा जाएगा? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लेकिन अब चेंज हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। आगे देखिएगा, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे किताब में इसी को दिया हुआ है
कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो उस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगा हुआ है? इसका मतलब है कि 9 राज्यों के पास समुद्र होगा, समुद्र का सीमा होगा। तो यहाँ पहला हो जाएगा गुजरात, पहले क्या होगा? दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्यों की सीमा समुद्र को स्पर्श करती है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिमी। सबसे छोटी लंबाई तटरेखा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे लंबी तटरेखा राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा राज्य गोवा। गोवा हो जाएगा। ये जो नीला कलर दिख रहा है ये है समुद्र। ये क्या है? समुद्र। ये पूरा समुद्र है। इधर दिख रहा है क्या? नहीं है। तो क्या गुजरात के पास समुद्र की सीमा है कि नहीं है? तो पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा जगह महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हो गया। अब इसमें पूछा जाएगा कि भारत के पश्चिम में किस किस राज्य के पास समुद्र सीमा है? पश्चिम में, तो पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। भारत के पूरब में, पूरब राज्यों के पास, भारत के पूरब भाग में किस किस राज्य के पास समुद्र सीमा है? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे लंबी तटरेखा राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा राज्य गोवा। याद हो जाएगा। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। चारों तरफ से देखा जाए तो 3 तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश इसको घेरा हुआ है। किस राज्य को? त्रिपुरा को। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। अब बताएं कि इसमें 3 रेखा को याद रखना है। ये हो गया विषुवत रेखा, और ये हो जाएगा कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। ठीक है। यहाँ भारत में बताएं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री। और 27 डिग्री को बोलेंगे कर्क रेखा, लेकिन ये होना चाहिए उत्तरी अक्षांश। तो बताइए भारत के लगभग बीचों बीच में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और ये कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य में पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो इसको ध्यान रखना है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, राजस्थान। गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ये पूरा झार ले लीजिए और ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है। तो मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो ध्यान रखना पड़ेगा। और ट्रिक याद है, अब मां से कोची होता है पता नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। रा से क्या होता है वही पता नहीं है, छा से क्या होता है वही पता नहीं। तो पहले राज के बारे में पता होना चाहिए। मित्र पर गमछा झार। अगर मान लीजिए याद कर लिए ट्रिक और लिख दिए, जान रहे हैं कि ये 8 राज्य है, 8 राज्य कौन कौन है। अब बोल देगा कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, वह 8 राज्यों से गुजरती है, और उसमें 8 राज्यों के बारे में दे देगा। आप बोलेगा कि इसको पूरब से पश्चिम सजाइए, तब ये ट्रिक क्या हो गया? फेल हो गया। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैप से, एटलस से।
ये बीचों बीच रेखा होगा, बीचों बीच रेखा होगा। यहां से है गुजरात, क्या हो जाएगा गुजरात। मैप से याद कीजिएगा तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। गुजरात, यहां देखिए राजस्थान को सीमा ले लिया है, क्या हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान, ये एरिया जा रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये एरिया जा रहा है छत्तीसगढ़, थोड़ा नीचे से जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और उसके बाद झारखंड, झारखंड। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम। हो गया। अब ये उत्तर से पूरब से पश्चिम बोले चाहे पश्चिम से पूरब बोले, सज जाएगा। पहला गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा बाद। ठीक है यहाँ तक। देखिए फिर से बोल रहे हैं, हम उधर नहीं देख रहे हैं, हमको ध्यान में है कि किस राज्य के बाद किस राज्य का स्थिति है। पहले गुजरात है, आप लोग नहीं बोलना है, आप लोग को नहीं बोलना है। पहला गुजरात है, दूसरा जाएंगे राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा बाद मिजोरम। क्या 8 हो गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा राज्य की स्थिति कहां पर है। गुजरात राजस्थान, दो दो करके, गुजरात राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। याद हो गया। गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। भारत में दो द्वीप समूह है। भारत में कितने द्वीप समूह है? 2 द्वीप समूह है। एक है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं मरकत द्वीप, उसका दूसरा नाम क्या है? मरकत द्वीप। तो भारत में 2 द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह है, उसमें एक द्वीप नहीं है, कई द्वीप मिल करके उसमें कई द्वीप उसमें बसा हुआ है, तो वह द्वीप समूह कहलाएगा। तो भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में। अंडमान निकोबार बंगाल के खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में है। कौन सा अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में है। उसमें बहुत सारा द्वीप है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, मध्य अंडमान। उनमें से किस अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया श्री विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार की राजधानी अब हो गया है, नाम इसका पोर्ट ब्लेयर ही है, उसका नाम सिर्फ चेंज किया गया है। जगह चेंज नहीं किया गया, नाम को चेंज किया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या आ गया है? श्री विजयपुरम। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने द्वीप है उसमें से सबसे उत्तरी द्वीप का नाम कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप है। कोको जलमार्ग द्वारा म्यांमार और अंडमान निकोबार अलग होती है। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार, म्यांमार और अंडमान निकोबार किस जलमार्ग द्वारा अलग होती है? कोको जलमार्ग। कौन जलमार्ग है? तो कोको जलमार्ग म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में है। अच्छा बताइए, अगर म्यांमार अंडमान निकोबार ना दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? भारत दिया रहेगा। भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच में किसके द्वारा अलग होती है? कोको जलमार्ग। कौन कौन? भारत और म्यांमार। तो ऊपर म्यांमार, नीचे में कोको जलमार्ग और उसके दक्षिण में अंडमान निकोबार। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो उत्तरी अंडमान में है। तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। और एक किस द्वीप में है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में। फिर से एक बार, भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर किस कौन सा द्वीप में है? दक्षिणी अंडमान।
लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है, उत्तर में है। कोको जलमार्ग द्वारा म्यांमार और अंडमान निकोबार अलग होती है, और अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में है। ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप। ये सागर जो है, ये सागर कहलाएगा बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी कहलाएगा? इस सागर का नाम है बंगाल की खाड़ी, और इस सागर का नाम है अरब सागर। तो बताइए अंडमान निकोबार किस सागर में है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। याद हो गया? अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के नया नाम श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर किससे द्वीप में है? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पे। कहां पड़ेगा? उत्तरी द्वीप में, उत्तरी अंडमान में। कहां पड़ेगा? उत्तरी अंडमान। यह है म्यांमार की सीमा, और यहां से स्टार्ट होती है अंडमान निकोबार। तो यहां पर है कोको जलमार्ग। कौन है? तो कोको जलमार्ग द्वारा अलग होती है म्यांमार और अंडमान निकोबार। जाएगा यहां तक? आप लोग बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलदम्बु मध्य मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में बेरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। धरती से अंदर, धरती के अंदर मैग्मा पाया जाता है। क्या रहता है? मैग्मा। वह तरल पदार्थ है, दहकता हुआ तरल पदार्थ। जब बाहर में निकलेगा तो उसके बाद ठंडा होकर पर्वत का निर्माण कर लेता है। नीचे से जहां भी पतला पर्वत होता है वहां से वह उद्गार होकर के ऊपर बाहर निकलता है, और ठंडा होकर जम जाता है और वो पर्वत निर्माण करता है। उस पर्वत को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। क्या बोलेंगे इसको? ज्वालामुखी पर्वत। तो भारत में बेरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। तो वो द्वीप का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी के उद्गार होने से हुआ है, और उसका नाम क्या क्या है? बेरन और नारकोंडम। ठीक है। बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहेंगे जहां पर उद्गार होते रहता है, कभी न कभी नीचे से वहां मैग्मा निकलते रहती है, दहकता हुआ मैग्मा निकलते रहती है, तो इसे बोलेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, मतलब बहुत पहले उद्गार हुआ है लेकिन अभी वर्तमान में हुआ नहीं है, तो उसे बोलेंगे सुषुप्त। और एक बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। इसको क्या बोलते हैं? एक ठो शांत ज्वालामुखी, मतलब अब उसमें उद्गार नहीं होता है, बंद हो गया। बहुत पहले हुआ था और बहुत पहले से अब उद्गार उसमें नहीं हुआ है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में बेरन, और उसमें उद्गार होते रहेगा। ठीक है। सुषुप्त में अभी वर्तमान में नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है। बेरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अंडमान सागर में है, जो अंडमान के पूर्व में। बेरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप जो है वह किस सागर में है? अंडमान सागर में। अरे अंडमान निकोबार के पास है इसलिए अंडमान सागर हो गया। निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार बोलते हैं बड़ा निकोबार द्वीप है। इसी का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो निकोबार अंडमान ऊपर और दक्षिण में है निकोबार। ऊपर में अंडमान, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी में, निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी में ग्रेट निकोबार है। यही ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। और निकोबार द्वीप समूह कौन सा द्वीप में? ग्रेट निकोबार। उसे बोलेंगे बड़ा निकोबार, उसे बोलेंगे बृहत निकोबार। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है। जब मुख्य भूमि लिखा रहेगा तो उसका दक्षिणी बिंदु कहलाएगा कन्याकुमारी। दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर कौन सा भाषा बोली जाती है? मलयालम, क्योंकि लक्षद्वीप ये केरल के पास है और केरल में कौन सा भाषा? मलयालम, तो उसका प्रभाव पड़ा है। तो बताइए लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर कौन सा भाषा? मलयालम। भारत में बेरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि नारकोंडम सुषुप्त है। बेरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अंडमान सागर में है, जो अंडमान के पूर्व में है, अंडमान के पूर्व में है। निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी में ग्रेट निकोबार है और इसी का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है, जो किस राज्य में है? तमिलनाडु। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर कौन सा भाषा? मलयालम भाषा बोली जाती है। देखिए इधर, यह है अंडमान निकोबार।
यहां पर है बेरन और नारकोंडम, बेरन और नारकोंडम। इस सागर को बोलेंगे अंडमान सागर। क्या बोलेंगे? अंडमान सागर। तो बताइए बेरन और नारकोंडम कहां पड़ेगा? अंडमान सागर। ये अंडमान अंडमान निकोबार के क्या पूरब में है कि नहीं? ये अंडमान के किस भाग में है? पूरब में। तो वही लिखा हुआ था कि बेरन नारकोंडम जो दोनों ज्वालामुखी द्वीप है वह अंडमान के किस भाग में है? पूरब में। पूछा गया सवाल है, ध्यान में रहेगा। तो भारत में दो सक्रिय भारत में दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक का नाम बेरन है, दूसरा नाम नारकोंडम। कौन सा किसका भाग है? अंडमान निकोबार। और ये अंडमान के किस भाग में होगा? पूरब में। कौन सागर में? अंडमान सागर। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी, किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप क्या कहलाएगा? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणी द्वीप क्या कहलाएगा? ग्रेट निकोबार। और वही ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पिगमेलियन पॉइंट। ये है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर कौन सा भाषा? मलयालम। ये है यहाँ पर राज्य केरल। कौन राज्य है? केरल राज्य है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर जिसका नया नाम श्री विजयपुरम। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रेट है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रेट है और दूसरा बड़ा द्वीप मिनिका है। तो बताइए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम आंड्रेट है और दूसरा बड़ा द्वीप का नाम मिनिका है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। तो ये बहुत पूछता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। ये चैनल क्या है? ये समुद्र का ये दो स्थान है, दो स्थान के बीच पतला समुद्र रास्ता को कहते हैं चैनल। क्या बोलेंगे इसको? दो स्थानों के बीच में जो समुद्र रास्ता होता है, बीच में पतला समुद्र रास्ता होता है, उसे बोलते हैं चैनल। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल कावरती और मिनिकॉय, तो बताइए 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल कावरती और मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका भाग है? लक्षद्वीप का। और मालदीव क्या है? अलग देश है। कावरती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। अंडमान में कौन सा द्वीप? छोटा अंडमान। निकोबार में कौन सा द्वीप? कार निकोबार। तो छोटा अंडमान कार निकोबार, छोटा अंडमान कार निकोबार, छोटा अंडमान की जगह लघु अंडमान लिख सकता है। क्या लिख सकता है? लघु अंडमान। बताइए 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल कावरती मिनिकॉय और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार। न लिखा रहेगा तो छोटा अंडमान की जगह अंडमान और कार निकोबार की जगह निकोबार। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप कौन द्वीप है? व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। बताइए व्हीलर द्वीप किस राज्य के पास है? उड़ीसा के पास। व्हीलर द्वीप किस राज्य के पास है? उड़ीसा के पास है। ठीक है। किस नदी के तट पर? ब्राह्मणी नदी के तट पर। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप किस खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है और ये किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका बीच में। जो एडम्स ब्रिज का भाग है, ये जो पंबन द्वीप है वह किसका भाग है? एडम्स ब्रिज का। इसे रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप को किस द्वीप के नाम से जानते हैं? रामेश्वर द्वीप। पंबन द्वीप को किस द्वीप के नाम से जानते हैं? रामेश्वर द्वीप। किस राज्य के पास होगा? तमिलनाडु। किस राज्य का भाग है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का भाग है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। देखिए इधर। अच्छा बताइए ये क्या 8 डिग्री 4 मिनट होगा? ये नीचे कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट। पढ़े थे हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहां पर 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है तो जरूर इससे कुछ नीचे होगा। जब नीचे होगा, यहां नीचे बताए थे कौन देश? मालदीव।
कौन देश? मालदीव, मालदीव है, मालदीव। और यहां देखिए ये है कावर्ती, ये क्या है? कावर्ती। और कावर्ती से नीचे मिनिकाय, कावर्ती से नीचे क्या है? इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, एटलस में देखिएगा, ये क्या मिलेगा? मिनिकाय। तो मालदीव और मिनिकाय, मालदीव और मालदीव और मिनिकाय, मालदीव और मिनिकाय, ध्यान में रहेगा, मालदीव और मिनिकाय। कितना डिग्री? 8 डिग्री। 8 डिग्री बाद क्या आएगा? 9 डिग्री, 9 डिग्री। और 9 डिग्री मिनिकाय और कावर्ती, मिनिकाय और कावर्ती, मिनिकाय और कावर्ती के बीच में कितना डिग्री? 9 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर है अंडमान और नीचे है निकोबार, अंडमान और निकोबार, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। कितना डिग्री? 10 डिग्री, 10 डिग्री यहां पर होना चाहिए, ठीक है, हम कुछ ऊपर ले रहे हैं। 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल में अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अंडमान में से कौन सा अंडमान? लघु अंडमान, लघु अंडमान या छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, लघु या छोटा, ठीक है। और निकोबार में कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। बोलिए 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकाय, 9 चैनल मिनिकाय कावर्ती, मिनिकाय कावर्ती। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार लघु अंडमान, कार निकोबार लघु अंडमान या निकोबार और अंडमान, ठीक है यहां तक। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकाय, 9 डिग्री मिनिकाय कावर्ती, 10 डिग्री चैनल कार निकोबार लघु अंडमान, कार निकोबार लघु अंडमान, या तो निकोबार और अंडमान, अंडमान निकोबार, ठीक है यहां तक। आगे देखिए यहां पर ये उड़ीसा है, ये कौन है? उड़ीसा। यहां पर ब्राह्मणी नदी का तट है, ब्राह्मणी नदी का मुहाना है, और यहीं पर है व्हीलर द्वीप। कौन द्वीप है? तो व्हीलर द्वीप किस राज्य के पास है? उड़ीसा। किस नदी के मुहाने पर? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। इसका नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ये अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं यहां पर तमिलनाडु और ये श्रीलंका। देखिए यहां पर इसका मुंह कुछ आगे निकल गया है, ये भाग कुछ आगे निकल गया है, और आगे निकल गया है यही भाग कहलाएगा, आगे निकला हुआ कहलाता है पंबन द्वीप। क्या कहलाएगा? पंबन द्वीप कहलाएगा। और इसका नाम है रामेश्वर द्वीप। क्या बोलेंगे इसको? रामेश्वर द्वीप। यही पंबन द्वीप के बाद, पंबन द्वीप के बाद आगे है एडम्स ब्रिज। कौन ब्रिज है? एडम्स ब्रिज, जो पंबन द्वीप का ही भाग है, ठीक है। तो बताइए ये पंबन द्वीप किस राज्य का भाग है? तमिलनाडु। इसे कौन सा द्वीप कहते हैं? रामेश्वर द्वीप। व्हीलर द्वीप को कहते हैं अब्दुल कलाम द्वीप। किस राज्य के पास? उड़ीसा के पास। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। इसी द्वीप पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहेंगे इसरो। क्या बोलेंगे? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब यहां से उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। कहां से? श्रीहरिकोटा द्वीप से। सतीश धवन उपग्रह अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा द्वीप में उस केंद्र का नाम क्या है? सतीश धवन उपग्रह अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा द्वीप में जहां पर उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है उस केंद्र का नाम है उस सतीश धवन उपग्रह अंतरिक्ष केंद्र। पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो पाक स्ट्रेट लिखा रहे या पाक की खाड़ी लिखा रहे, किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका बीच में। स्ट्रेट मतलब जलडमरू मध्य। मन्नार की खाड़ी ये भी भारत और श्रीलंका बीच में। तो भारत और श्रीलंका बीच में दो खाड़ी आ गया, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। भारत या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो असम में स्थित है। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। और सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा द्वीप, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये भी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये असम में है। तो बताइए भारत का बोले चाहे विश्व का बोले, तो भारत चाहे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप, ये नदी में है इसलिए नदी द्वीप कहलाएगा, ठीक है। तो भारत का या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। अगर नदी गायब कर देंगे, नदी हटा देंगे तो सिर्फ द्वीप रहेगा, और द्वीप रहेगा तो ये आंसर नहीं होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है
ग्रीनलैंड। क्या होगा? नदी द्वीप है इसलिए इसका नाम क्या होगा? माजुली। माजुली नदी द्वीप है जो असम में स्थित है। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। और सबसे छोटा नदी द्वीप है उसका नाम है उमानंद द्वीप, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में। तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप या सबसे बड़ा नदी द्वीप दोनों किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। किस राज्य में? असम, असम में है। पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी के तट पर गंगा सागर है। पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी के तट पर कौन सागर है? गंगा सागर तीर्थ स्थल है। तो गंगा सागर किस राज्य के पास है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर किस राज्य के पास है? किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर। नीमुर द्वीप का नाम है न्यू मुरे द्वीप का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो बताइए नीमुर द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कच्छ तीवू द्वीप क्या लिखा हुआ है? कच्छ तीवू द्वीप। कच्छ तीवू द्वीप किसके किस बीच में? भारत और श्रीलंका बीच में है। आगे है कोको द्वीप। कोको द्वीप का विवाद भारत और म्यांमार। तो 3 द्वीप का विवाद ध्यान रखना है। नीमुर द्वीप भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। कच्छ तीवू द्वीप भारत और श्रीलंका, और कोको द्वीप भारत और म्यांमार। याद हुआ? बोलिए नीमुर द्वीप भारत और बांग्लादेश, कच्छ तीवू भारत और श्रीलंका, कोको द्वीप भारत और म्यांमार। देखिए इसमें अभी हम लोग पढ़े श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या पढ़े? श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? यहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ेगा? श्रीहरिकोटा द्वीप में। श्रीहरिकोटा द्वीप में। और यहाँ पर है इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पड़ेगा? श्रीहरिकोटा द्वीप में। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं। ये हो गया आपका व्हीलर द्वीप, यहाँ व्हीलर द्वीप, यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप। आगे आते हैं यहाँ पर, ये है पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? और है मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी किस किस में है? भारत और श्रीलंका। पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ देखिए यहाँ कोको द्वीप है। कौन द्वीप है? ये म्यांमार और भारत। कोको द्वीप म्यांमार और भारत के बीच में। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल, और यहाँ आती है नदी हुगली नदी। यहाँ पर गंगा सागर है। कौन सागर है? तो गंगा सागर किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर। किस राज्य के पास? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहीं पर है। आगे मिलेगा नीमुर द्वीप। कौन द्वीप है? और नीमुर द्वीप का विवाद भारत और बांग्लादेश। नीमुर द्वीप का विवाद भारत और बांग्लादेश। ठीक है। यहाँ पर है कच्छ तीवू। कौन तीवू है? और एक कच्छ तीवू द्वीप का विवाद भारत और श्रीलंका। तो 3 विवाद ध्यान रखना है। नीमुर द्वीप भारत और बांग्लादेश, कोको द्वीप भारत म्यांमार, कच्छ तीवू द्वीप भारत और श्रीलंका। सिक्किम 3 देश नेपाल, भूटान तथा चीन और एक राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है। इधर से ये सिक्किम है, तो इधर से नेपाल, इधर से भूटान और ऊपर से चीन, और नीचे है पश्चिम बंगाल। तो 3 देश और एक राज्य। तो बताइए सिक्किम कितने देशों से घिरा हुआ है? 3 देश और एक राज्य। 3 देश में नेपाल, भूटान, चीन और एक राज्य पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश 3 देश भूटान, चीन, म्यांमार और 2 राज्य असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करती है। तो अरुणाचल प्रदेश के सीमा कितने देशों के साथ? 3 देश भूटान, चीन, म्यांमार और 2 राज्य असम और नागालैंड। मिजोरम 2 देश बांग्लादेश और म्यांमार और 3 राज्य त्रिपुरा, असम, मणिपुर के साथ सीमा साझा करती है। असम के साथ 2 देश भूटान और बांग्लादेश, और कितने राज्य? 7 राज्य। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय। तो सिक्किम के साथ कितने देश की सीमा साझा होती है? 3 देश। इधर से नेपाल, इधर से भूटान, ऊपर से चीन।
एक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश तीन देश। अब इधर जाएंगे तो म्यांमार नहीं आएगा, ये हो जाएगा म्यांमार, और ऊपर में चीन, और इधर से भूटान हो जाएगा आगे। और दो राज्य होगा असम और नागालैंड। मिजोरम के साथ दो देश, बांग्लादेश और म्यांमार, और कितना राज्य? 3 राज्य, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। असम 2 देश साथ, भूटान और बांग्लादेश, और कितना राज्य? 7 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। सिक्किम कितने देश के साथ सीमा साझा करती है? 3 देश, नेपाल, भूटान, चीन हो गया। और एक राज्य के साथ सीमा बनाती है पश्चिम बंगाल। आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन है अरुणाचल प्रदेश? इधर क्या होगा? भूटान, इधर से चीन, और इधर से म्यांमार। ठीक है, और 2 राज्य असम और नागालैंड, ठीक है। यहां तक आगे आते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल की सीमा किससे होगा? बांग्लादेश। आगे आते हैं मिजोरम, क्या है? मिजोरम के साथ ये बांग्लादेश इधर से, और इधर से कौन है? म्यांमार। इधर से बांग्लादेश, इधर से म्यांमार। ठीक है, यहां तक आगे देखिएगा। ये हो गया आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इधर से सिक्किम। यहां आइए लद्दाख, ये कौन सा है? लद्दाख, इधर से चीन हो जाएगा। इधर से इधर भी कहेंगे तो मिलेगा आपका अफगानिस्तान, इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो लद्दाख की सीमा 3 देश, चीन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा। सब लोग तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो समुद्री सीमा साझा करता है 2, मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा लगती है? तो उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? मतलब भारत से अलग हो गया है। अब भारत से अलग हो गया पाकिस्तान और बांग्लादेश। कहां से जाएगा? सी नंबर में। भारत की 10 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपों प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। अगर लिखा हुआ इतना तो उसी को मानना है, और जब नया आंकड़ों से बोलेगा तो 11,099 किलोमीटर। तो भारत का कितने किलोमीटर लंबी भूमि सीमा साझा करती है? 15,000 कितना था? 200। देखो तो लगभग में कौन सा है? 15,106.7 किलोमीटर ही ना है। ये तो कितना दिया हुआ? 5,000। 15,200 पढ़े थे ना, लगभग 15,200 है। एग्जैक्ट में 15,106.7 किलोमीटर। भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,106 किलोमीटर। भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करता है 8, 7, 5, 6, 7 हो जाएगा। भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करती है। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? मतलब वहां पर जाने वीजा नहीं लगता है, और नहीं लगता है, ये देश हो जाएगा नेपाल जाने में कोई वीजा नहीं लगता है। भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है, तो हो जाएगा 106। तो भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है वह 106 किलोमीटर का। श्रीलंका भारत से पाक जलरोध मध्य और किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है? तो बताए थे पाक जलरोध मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास है। कच्छ की खाड़ी कहां पड़ेगा? गुजरात के पास है। खंभात की खाड़ी गुजरात के पास। ठीक है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहां बोला जा रहा है क्षेत्रफल में 7 नंबर, जनसंख्या में दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? बांग्लादेश 4,000 लगभग 4,097 बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है?
तो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, म्यांमार तो है, नेपाल भी है, जापान नहीं है, तो जापान हो जाएगा। भूटान तो है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार, गोवा, पुडुचेरी। अंडमान निकोबार हो जाएगा। बेरन क्या हो जाएगा? बेरन। सिर्फ सक्रिय पूछा है। कितने भारतीय राज्य सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बताएं, सिक्किम के साथ 3 देश और 1 राज्य पश्चिम बंगाल। 1 हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार। तो बताए थे इधर अरब सागर था पश्चिम में, और ये लक्षद्वीप है, इसके नीचे क्या है? मालदीव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? मालदीव। अरब सागर में मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कच्छद्वीप, कोको, निमोर द्वीप, सुमात्रा। कच्छद्वीप हो जाएगा। कच्छद्वीप, कोको द्वीप भारत और म्यांमार, निमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? बताएं थे भूटान अब 80 है। भूटान अब क्या है? 80 है। क्या हरियाणा होगा? पंजाब होगा? पश्चिम बंगाल? अब 80 है। अब बात से बंगाल, बंगाल जम्मू कश्मीर नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि हरियाणा उधर है, पंजाब उधर है, जम्मू कश्मीर उधर है। तो मैप देखिएगा, एटलस देखिएगा, ध्यान में रहेगा। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि साझा नहीं करता है? बांग्लादेश त्रिपुरा साथ करता है, सिक्किम के साथ, मेघालय के साथ, मिजोरम के साथ। तागा सिक्किम। तो बांग्लादेश ये घेर लेता है कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल घेर लेता है। देखिए सिक्किम है, यहाँ पश्चिम बंगाल इसको घेर लिया है। ठीक है, तो बताइए बांग्लादेश के साथ कौन साझा नहीं करेगा? सिक्किम। सिक्किम। निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल से उत्तर प्रदेश लगती है, लगती है। पश्चिम बंगाल लगती है, उत्तराखंड ये भी लगती है, असम, असम नहीं लगती है। घेर लेता कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल घेर लेता कि नहीं? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? असम। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4 होगा। अरे 17.5 तो जनसंख्या है, 17.5% जनसंख्या। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश। बताए थे कि त्रिपुरा के तीनों ओर बांग्लादेश घेरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा के तीनों ओर से घेरा हुआ कौन है? बांग्लादेश। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? ये जानते हैं कि भारत एशिया में है, भारत एशिया में है, लेकिन एशिया के कौन सा भाग में है? दक्षिण एशिया में हो जाएगा। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु, सरक्रिक। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा उत्तरी छोर, ये हो जाएगा पूर्वी, ये हो जाएगा पश्चिमी, पश्चिमी छोर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। पूछेगा क्षेत्रफल में बड़ा तो चीन। उमानंदा असम में स्थित है, एक क्या है? नदी है, घाटी है, झील है, द्वीप है? बताए थे द्वीप है। उमानंदा द्वीप और माजुली द्वीप दोनों असम में पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र नदी में। निम्नलिखित में से कौन बेरन द्वीप समूह की एक अनूठी विशेषता है? बेरन द्वीप के बारे में क्या जानते हैं? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ मौजूद है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहाँ मौजूद है, या आदिम असारो निराती का घर है, या हिंद महासागर में एक निर्जन द्वीप है? नहीं है। ये हो जाएगा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो भारत में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बेरन। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान के साथ राजस्थान, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ असम। भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है?
तो बांग्लादेश था, पाकिस्तान 5वें नंबर में, चीन तो पहला नंबर में, श्रीलंका था क्या, यही हो जाएगा। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यही था। सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर पहले पढ़े होंगे तो बताइए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा? मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा? मणिपुर में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा। ये सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। सिरोही मणिपुर, सिमलीपाल उड़ीसा और मुरलेन मिजोरम। रंगाथेतु पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? अगर रामसर स्थल पढ़े होंगे, रामसर स्थल, तो इसको जवाब दे पाइएगा। रंगाथेतु पश्चिम बिहार कर्नाटक में है। रंगाथेतु पश्चिम बिहार कहाँ है? कर्नाटक में है। कोलिक पक्षी अभयारण्य कहां पड़ेगा? कोलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ये पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। कोलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार। कहां हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, यहां तक। नागी और नकटी कहां हो जाएगा? बिहार। ये सब रामसर स्थल में शामिल किया गया है। घाना पक्षी बिहार किस राज्य में है? राजस्थान। घाना पक्षी बिहार राजस्थान। तो रंगाथेतु पक्षी बिहार कर्नाटक। कोलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार। घाना पक्षी बिहार राजस्थान।